आज पहली बार मैंने सोचा कि मैं फिल्म की थीम के कुछ कपड़े पहन के आ जाऊं. So I thought I'd wear some red and come. And then I realized that I've ended up making this complete house full. The two stalwarts, you have to say that they created this franchise. They made this a multi-million-dollar franchise. And they continue to make it a multi-million-dollar franchise. Akshay sir, thank you so much for joining me. Thank you. और रितेश भाव, thank you very much. Thank you, sir. आपको देखकर सर भाव बोलने का मन करता है. Because I feel कि you are like this actor, but you know everyone does salam to you like that दूर से. Are you actually? Try saying it twice, भाव. नहीं सर. Say it ना. वो तो आपका वीडियो है सर. नहीं क्या? But the most amazing promotions अगर कोई पिक्चर की होती हैं, वो बाहर की तो होती हैं, इंटरव्यूज होंगे, ये सारी चीजें होंगे, that's fine. लेकिन there's a lovely doggy वीडियो सर जो आपने रिलीज करवाया. हाँ. और उसमें आपकी टाइमिंग परफेक्ट था. सब लोग बड़े सीरियसली बार्किंग कर रहे थे. तो ये सारे जो आइडियाज होते हैं इंस्टाग्राम पर, चीजें करना, किसी की पैंट खींचना, ये सब करना, who comes up with this? Is it you? अच्छा नहीं, अच्छा सच्चाई. गौर से देखो इस इंसान को, यही है वो रितेश जो अपलोड करता है. आप थोड़ी सी मेरी अपलोड मैं करता हूँ क्योंकि मैं सीनियर हूँ, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि अगर मैं इनके हाथ में रखूंगा ये उसी वक्त अपलोड कर देंगे. मुझे यू नो क्या कहते हैं, फिल्म की रिलीज से पहले करना चाहिए. जी. ये इंसान ऐसे होते हैं कि ये जल्दी से उसी वक्त कर देते हैं. अच्छा तो अच्छा ये बहुत पहले रिकॉर्डेड थे और धीरे धीरे करने होते हैं. ये पायरेसी में विश्वास करते हैं, ये पहले ही कर देंगे काम. हाउसफुल 3 की लेकिन प्रमोशन जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है. बीच में एक गाड़ी का भी वीडियो आया है और ये विग सेट कर रहे हैं रितेश सर का. बट सर इट्स लुकिंग नाइस. पहली बार आपको मैंने लंबे बालों के साथ देखा. मुझे लग रहा था कि मेरी तरह आपके बाल बढ़ते ही नहीं है. बट तू इसको पूछता क्यों नहीं, विग क्यों पहन के आता है? तो सर अक्षय सर ने पूछ लिया. ये नया स्टाइल है. दिस इज लाइक हाउ द लेडीज डू इट. ऑल द वुमेन हैव लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर. इंटरव्यू में मैं चाहता हूँ कि मेरा अलग लुक हो. But why are you mad? I mean, so you wear a wig and come. It's okay, ना. बट ठीक है. No, I. Imagine if this guy comes with a wig and he comes and sits down and he takes an interview. ये अगर आप बताते नहीं तो किसी को पता नहीं चलता. आप बिल्कुल अच्छा मालूम पड़ता है कि नहीं विग है? नहीं सर. chance नहीं natural नहीं लगेगा. मालूम है. नहीं मेरे को बस ऐसा इंप्रेशन लगा था बिकॉज आई एम यूज्ड टू सीइंग यू शॉर्ट हेयर. तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कुछ लगवा के आए हो. बट पता है कि नहीं पैच लगता है? नहीं. नहीं. अच्छा अगर नहीं है सर तो इस उम्र में भी आपके बाल इतने लंबे घने कैसे है सर? ये राज बताइए हमें सर. ये जिसके बाल है वही बता सकता है. रितेश देशमुख और अक्षय कुमार एक ऐसे केमिस्ट्री हो जाती है इतने सालों के बाद जब मिल जाते हैं. तो सर आप ऑलवेज कुछ नया सोचते हैं, कुछ करते हैं. हालांकि साजिद फरहाद की स्क्रिप्ट रहती है लेकिन ऑब्वियसली ऐसे टाइप की फिल्में इम्प्रोवाइजेशंस विद इन अ स्पेस होते हैं. तो हाउ इज द इंटरेक्शन विद समबडी यू नोन फॉर सो लॉन्ग? कैसे वो ऐसी टाइप की फिल्में कैसे होता है जब आप मिलते हो? आर यू ऑल प्लानिंग सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप या रिहर्सल बिफोर द शॉट इज हैपनिंग? ऐसा चल रहा होता है कुछ? नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है. हम दोनों जब होते हैं और अभिषेक भी जो साथ में था हमारे, एंड जब हमें सीन मिला जाता है तो हम उसकी इतनी सारी रिहर्सल करते हैं कि अलग अलग चीज़ें निकलना अपने आप शुरू हो जाती है. एक चीज़ होती है कि जब आप एक सीन को बार बार पढ़ेंगे, सडनली यू रियलाइज अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. दैट इज कॉल्ड यू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग इट बिकॉज यू हैव रिहर्स्ड इट सो मेनी टाइम. टू बी ऑनेस्ट हमारी कोई रीडिंग नहीं हुई. ये फिल्म की रीडिंग नहीं हो सकती. अच्छा. जैसे कई हर फिल्म की रीडिंग होती है. Correct. कि आप मिलते हो, ऑफिस में मिलते हो, बैठ के अपने अपने डायलॉग पढ़ते हैं. लेकिन ये फिल्म की रीडिंग करने जाओगे तो यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस बिकॉज इसकी हो ही नहीं सकती. Situational बिकॉज एवरीथिंग एवरी टाइम इट विल चेंज. करेक्ट. Just whatever situation come, whatever that time, the mood and everything, it just changes. It keeps on changing all the time. Are you the most Notorious. impromptu? No. बिकॉज जब भी मैं आपको देखता हूँ यू आर अ किंग ऑफ कॉमेडी ऑल्सो. सर भी है किंग है लेकिन आप भी हो. लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी वो मोबाइल होती है. ऐसा लगता है कभी आप ऐसे छोटे हो गए, कभी बड़े हो गए, कभी ये हो गए. इट्स लाइक अ आर्ट. No, I feel that. He's a flexible actor. जैसे अक्षय जी ने कहा कि ये ऐसा जॉनर है जो आप जितना रिहर्स करोगे उतने ज्यादा गैप्स मिलते जाएंगे आपको. इट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट, राइट? बॉल बिकॉज यू गेट मोर टाइम. Correct. तो वो टाइम में ना यू फिगर आउट. आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम बिकॉज एवरी टाइम ही टेक्स अ सीन. आई रिमेंबर हे बेबी से लेकर कि ये सीन है पढ़ लिया, तो ये तो तूने लिखा है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं? ये सीन तो लिख लिया, इसमें और क्या कर सकते? जो है वो एक बार बिकॉज कॉमेडी जो है वो राइटर नहीं लिख सकता. मतलब जो कॉमिक के जो पंचेस, मतलब किस हिसाब से क्या मुंह बनाना है, कैसा करना है, वो आपका राइटर बिल्कुल नहीं लिख सकता. यू दैट कीप्स ऑन कमिंग थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू एक्टिंग, थ्रू रिहर्सल्स. These things keep on coming. And one more thing about him, which I want to say कि पहले क्या होता था जब मैंने हे बेबी हाउसफुल की, उसके बाद
ऑब्वियसली जब आप सीखते हो एंड यू वर्क विद बेटर एक्टर्स यू गेट टू नो कि वो लोग किस तरह यूज़ करते हैं. सो मैं सीन को देखता था, मैं डायलॉग्स देखता था कि और ये अगर हम तीनों में सीन है तो मैं देखता अब हम तीनों क्या कर सकते हैं, डायलॉग क्या है, इतना ही मैं समझता था. पर व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज, अच्छा हम लोग कहाँ बैठे हैं, तो कुर्सी कैसी है, अच्छा ये ठीक है, ये क्या है, ये भी है क्या इधर, अच्छा ये भी है क्या, अच्छा है कैमरामैन भी. तो ना ही ये पूरे माहौल को समझते थे और मैं इनको कैसे इनकॉर्पोरेट करूँ सीन में. तो कोई पासर तो कई बार जो छोड़ देता था. the thing that he picks up is not like it's just anything. So now what happens ना, so you suddenly के माहौल को सीन में कैसे लेके आए, that I learned from him. Not that it's not easy to implement. हर कोई नहीं कर सकता. It has to be inbuilt and it's inbuilt in him. So it's fantastic too. But comedy is also inbuilt in you. If I ever met you, वैसे you know अगर आप रितेश देशमुख सर से मिलोगे ना तो बड़े रिलैक्स रहते हैं, बड़े सोबर से रहते हैं, बातें करते हैं दुनिया की, और they both feel a lot for a number of issues which I also want to talk about. But on screen you are like this elastic यार, है कुछ भी आप you know बॉडी लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट. मुझे याद है जब हमने एक्टिंग स्टार्ट की थी, लोग बोलते थे अपने हाथ के साथ कह रहे हो. हर कोई एक्टर को ये थोड़ा फील होता था कि कुछ हाथ में दे दो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय हैंड्स. क्या तो पॉकेट में डालता था या कुछ करता था. आप दोनों में ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेशली योर बॉडी लैंग्वेज. हैव यू वर्कड अ लॉट ऑन दैट एज इंस्टिंक्टिव? लोग मूवमेंट क्लासेस करते हैं, मेनी ओवर द इयर्स, यू नो दे मीट पीपल, और इज इट ऑल इंस्टिंक्टिव? बिकॉज movement of body, it's like very difficult to do sometimes. No, I don't know. I've really मैंने इतना सोचा भी नहीं है. मुझे लगता है Natural. It's no, I react to people around me and जैसे इसमें be it Akshay or Abhishek or the girls or Sajid Farhad, तो you react to the situation and it you learn so many things from so many people. Yeah, so I don't know what you know. It's just like you keep collecting things. Do you ever watch your films back and say, यार ये मैंने कैसे कर दिया, ये सीन कैसे हो गया No, मुझसे? I don't like watching my films. Really? Dubbing के बाद देखता भी नहीं हूँ फिल्म. तो खामियां कैसे? I like watching. नहीं सर, आप तो रिलीज के दिन तो बाहर चले जाते हो सर. I'll tell you. सर तो रिलीज के दिन बाहर जाते हैं. हम लोग वैन में बैठते It's a joke. हैं, हम लोग वैन में बैठते हैं हाँ. और चैनल चालू है 10. There are 18 channels which are showing Hindi Hindi films. cinema. That's what he उसमें wants. से 7 चैनल पे इनकी पिक्चर चैनल अक्षय और कभी भी और करो कम फिल्में, साले, और कर कम फिल्में. ये जो पॉइंट बोला बोला हो है, सकता है. ये मुझे लगता है 4 चैनल तो इन्होंने खरीद लिए जो बोल दिया कि मेरी पिक्चर नहीं तो मैं मार दूंगा. वैसे कई बार ऐसा लगता है कि आपने जन्म दिया है कॉमेडी को इन द लास्ट 10 साल. बोथ ऑफ यू हैव रीडिफाइंड व्हाट कॉमेडी एंड व्हाट सिनेमा इज. अच्छा ये घेराव कैसे करते हैं? तो पहले सर, क्योंकि आप आगे हैं और थोड़ा ज्यादा आंखें आ रही है, आपसे स्टार्ट करते हैं. सर कॉमेडी के किंग हैं आप, चाहे वो सेक्स कॉमेडीज हो, आई मीन टू से वो टाइप की अडल्ट्रेटेड कॉमेडीज हो, चाहे वो ये वाली कॉमेडीज हो. सो यू रियली एंजॉय दिस स्पेस ना? No, I think it's fun to make people laugh. Or in real life, I'm not this. Yeah, that like we discussed. Like we discussed, of But course. you're not. No, you I'm don't not. make people laugh. No, I'm in very. real life. No, I'm very serious guy. कशाला रे सगळ्यांना सांगतोय तू पॉलिटिक्स मध्ये येणार आहे? What sir was saying is that now he's planning a life in politics, and that's the reason why. By the way, जो इनको नहीं जानते, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा ही लोगों को हंसाना चाहता है, लोगों से मतलब बहुत he is always jovial, very funny, and he always makes a very poker face kind of laughter, and he's lying. I'm telling you, he's lying a lot, and he lies all the time. Sir, did he surprise you in the film? कि इनका प्रदर्शन कैसा था? अगर आपको रितेश देशमुख जी का प्रदर्शन रेट करना पड़ेगा, लोग तो वैसे क्रिटिक तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले कुछ ऐसा इतने सालों के बाद भी क्या ये सरप्राइज कर पाते हैं? Obviously he's got so much better over the years and now he's like a king with it. तो कैसा था माहौल? No, I like him when he keeps on doing different things, whether it's comedy or whether it's serious also. There are times when I remember when I was doing one scene with him in Hey Baby. जब एक रोने का सीन था, I was looking at him because I was not performing at that time. I'm supposed to be on the right side, and I'm looking at him. It was his solo shot, and he actually touched me and he made me cry because I felt him. So I like him in different kind of roles also. It's not about he's not only a comic actor or he does only comedy as a. I think his emotional timings are also very superb. The way he does it. इनकी शक्ल जो है बड़ी स्वीट सी शक्ल लगती है, बड़ी इनोसेंट सी शक्ल लगती है, तभी शायद वो टच कर पाता है लोग, है ना सर? स्वीट सी शक्ल. ये जो शक्ल आप लगा के आपसे थोड़ी अलग लगती है, स्वीट लगती है. अच्छा, अक्षय कुमार सर का सेक्सीनेस बढ़ता चले जा रहा है एवरी ईयर, एवरी फिल्म,
every magazine cover, everything. So when you see him, sometimes you feel कि super fit. नो सुपर फिट वो तो खैर जानते फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा हम लोग हे बेबी के लिए ऑस्ट्रेलिया में थे तो वैसे हम हाउसफुल 3 की बात कर रहे हैं, बेबी का 4 बार मेंशन कर चुके हैं। क्योंकि ये हमारी पहली फिल्म थी, पहली बार मैं मिला था तो उन्होंने मुझे कहा चल वर्कआउट करते साथ में। मैं ऑफ कोर्स सर, आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो कहाँ जा रहे थे? जिम में। मैंने ऐसे जिम में मैं वर्कआउट नहीं करता तो कहाँ जाना है? ये बिल्डिंग दिख रही है ये 30 माले के, हम लोग सिर्फ 3 बार ऊपर नीचे जाएंगे। ऐसे आप जाओ कर, which he actually did. This is his तो workout. आपके साथ एक और जनाब है जिनको भी जिम का वर्कआउट बिल्कुल पसंद नहीं आता है, अभिषेक बच्चन को भी बिल्कुल जिम का पसंद नहीं नहीं वो लेकिन वो सभी वर्कआउट के बारे में 100% जानते हैं ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसके बारे में वो जानते ना हो। आज ये जो ब्यूटीफुल, ये तो मेरा प्रोमो लाइन बन गया कि अभिषेक बच्चन हर वर्कआउट के बारे में जानते हैं, बट ही इज आल्सो वर्क वेरी हार्ड। आई फील ओवर द इयर्स But we used to swim a lot in this film. Yeah. स्पोर्ट्स के लिए आई थिंक In fact, they taught me how to swim. इन दिस फिल्म Yeah. This film, आपने अभी तक स्विमिंग नहीं सीखी थी? No, क्या स्विमिंग आती थी, भूल गया था रिदम तैरना जानते हैं लेकिन अभी पानी में पहली बार सीखे। क्या बात करो सर बेड पे मतलब समंदर में। अच्छा, बट आपने तो कितनी सारी फिल्में की जहाँ पे शिप पे शूटिंग होती है, तो डर नहीं लगता क्या? नहीं आई कैन स्विम, बट एक स्विमिंग का जो रिदम है वो शिप में होती है ना तो नीचे सर सपोजिंग गिर गए तो गिर गया मतलब कोई छोटे नाव में जा रहा था ये शूटिंग करते तो इतना बड़ा शिप हो तो मेरे को याद नहीं आ रहा कोई सिचुएशन जहाँ पे सपोज कोई छोटे नाव में गए होंगे, मेरे को निकालना पड़ेगा गूगल से। बट आर यू स्कैर्ड ऑफ द वाटर? नो, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ वाटर, बट क्योंकि ये पैकअप के बाद फिर हमारा एक सेशन होता था, स्विमिंग पूल एक्सरसाइज सेशन, जहाँ पर बमन, अभिषेक, मैं और अक्षय जी पवन साहब स्विमिंग एक्सरसाइज सेशन कर रहे हैं। हाँ करवाते थे और इनके एक्सरसाइज अच्छा, क्या वो थे? Zumba? नहीं वो डंबल लेने के और ऐसे ऐसे राउंड करने का करते रहो। कितना? आधा घंटा कौन करेगा ये? फिर ऐसे, फिर बैक, फिर ये टू गेट द कोर। बट आई डिडंट रियलाइज इट, बट आफ्टर 7 days एवरीवन वाज फीलिंग ग्रेट। फिर एक उसके बाद हम लोग एक आउटडोर जकूजी में जाते थे। आउटडोर जकूजी? इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हॉट जकूजी। ये कौन से शहर में था सर? ये था मार्लो में। एंड ओनली बॉयज? ओनली बॉयज। इट वाज अ जकूजी It's से Marlao. मारलाओ। अच्छा, मार लो नहीं मार लाओ नहीं मारलो मरे नहीं यार विदाउट द रोजमेरी। पुरानी फिल्म का एक हाँ बोलिए सर। तो ये जकूजी का सिचुएशन, आप लोग सब बैठ जाते थे जकूजी? और फिर डिस्कशन होते थे पिक्चरों के बारे में। अच्छा। आधा घंटा वी यूज्ड टू It was a very nice atmosphere. Me, him, Bowman, and Abhishek. We used to sit in that lovely jacuzzi. एक तो सर्दी करीबन 2 डिग्री 3 डिग्री होती थी और आप लोग जकूजी में बैठे? हाँ जकूजी के अंदर। अच्छा, जकूजी में कपड़े नहीं पहन सकते? आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो 2 डिग्री 3 डिग्री इज वेरी डिफिकल्ट। This is a kids channel. Everybody knows it. हमें से सबको समझाना क्या पड़ेगा। पता सर, समझाना पड़ता है क्योंकि वो 2 डिग्री बोल रहे हैं और फिर जकूजी में बैठे, वो भी आउटडोर। हाँ तो यहाँ से अंदर से एकदम ऐसा। बमन ईरानी टू मी इज एक दौर आया था जब बमन सर ने बहुत सारी फिल्में की थी जी। और पिछले 4-5 सालों से उन्होंने थोड़ी कम फिल्में करनी शुरू कर दी है। बट And I'm just remembering about Hey Baby, वो सीन याद है? कौन सा? ग्लिसरीन वाला। एक फिल्म में सीन है जहाँ पर ऑब्वियसली बेबी, अभी बता सकते हैं। अभी बता सकता, बेबी वहाँ पर सोई हुई है और रियल बेबी, हाँ रियल सोई, और मैं फरदीन आते हैं वहाँ पर It's a एंड इट्स अ crime वेरी scene. इमोशनल सीन। कह रहे बेबी का क्या करें, व्हाटएवर। सो देयर इज अ मोमेंट वेयर we will take care of the baby or something. I put my hand out and then Fardeen puts his hand and then Akshay has to come and put his hand on top. अब उसमें क्या था ना, he is in frame, तो हमारा बैक है and he is there. So for example, मेरा back है। नहीं मैं उधर खड़ा हूँ। आप facing है, तो ये क्या करते हैं फिर he turns away and goes towards the wall. जी। और ये सब सीन हो रहा है और सीन देखा he is like, तुमने देखा मैंने क्या किया? ऐसे क्या किया? किसी को पता नहीं था। He removed the glycerin bottle. Then I went there, I removed the glycerin bottle. In the shot only I'm putting glycerin. And he's turned back. You will not notice it. and you also didn't notice it as actor? Now you will notice it if you ever show that shot. बट सर अगर ग्लिसरीन गलत लग जाता, एक्स्ट्रा आंसू निकल आते, नहीं परफेक्शन है। अरे पता ही नहीं चलता. This is the magic of the man called Akshay Kumar. We didn't even know, but that's why we call him जादूगर जगता. तो एक्चुअली अक्षय सर सेट पर इज लाइक गॉडफादर, है ना? गॉडफादर अगर ये होते तो यही होते ना। हाँ बिल्कुल. अगर वो पुराने जमाने के अगर डॉन कॉर्लियोनी होंगे तो अक्षय सर. आज भी यही है. सर बट यू हैव दिस वेरी लार्ज क्वालिटी अबाउट यू. मैंने देखा है, यू नो बहुत सारे काम करते हैं, मतलब
which is not talked about. Let's put it that way. Okay? I know that he doesn't like talking about also, which is why I won't bring up too many things. But he's a very large-hearted person, you know, and he's started so many things for people in Maharashtra, for people across the world. And it's an amazing thing that he does. But you have this lovely quality about you. You keep doing your films also, you keep doing your work also. लेकिन एक दूसरा अक्षय कुमार भी चलते रहता है, जहाँ औरतों के लिए सेल्फ डिफेंस होता है, जहाँ आप लोगों के पास जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, आर्मी मैन से लेकर पुलिस पर्सनल से लेकर फार्मर से लेकर सब कुछ. There's another side of you also that not everybody gets to see all the time. और धीरे धीरे थैंक्स टू सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है. So now you're in that other phase also where you want to give back to society. क्या ऐसा आ गया सर? No, but you know, he's been doing. If I'm going to say something which I'm sure he'll not like, but he's been doing this For many years. for many years. I remember हम लोग मिलते थे घर पे. बोल क्रिसमस कब बोलूं? मैं बोलता हूँ सब. We used to meet for Christmas at the house for lunch. जी. तो हम लोग सब लोग मिलते थे. We used to have lunch. जी. और उसके बाद he said मैं कहीं जा रहा हूँ. You really come with me? I said sure, I'll come. Then he used to ask his son to pack a bag and put all the toys that he has. So he used to pack all the toys in a big sack and whatever. और हम लोग वो गोनी लेकर मुझे So पता नहीं like था. Santa Claus. हाँ, तो हम लोग बैठ गए और हम लोग चले गए. And we went to an orphanage. And I had no idea. And the evening they knew that he comes there every year. And it's not spoken about because he doesn't like to speak. I'm glad we're speaking about it now, but I actually like it. This is almost eight years ago. And then we went there. और वहाँ पर सारे बच्चे थे, सबको Arav, he gave all the toys to them, whatever his toys that he had, he gave it to them. And then we sang with them, we danced with them, so we were there for about 2 hours. And we came back. So I said, okay, great. The next year again he called me. I said, we are going there, you're going to come. Wow. So I was there for a couple of years. Then John came 1 year with us. But this is an amazing sort of education to give to a son, because when he's born in Akshay Kumar household, he knows who you are, he knows everything that there is. Are you a little extra strict on Arav sometimes? Strict? Yeah. It's not strict. It's all about as much natural and childhood you can give him. You don't have to be strict on him. You have to give him a normal childhood. Is it possible? अभी जैसे वो कभी उसके लिए ये रहता है कि he travels in economy. अच्छा. He travels in economy and is he not allowed to travel otherwise, or he travels in economy? No, if he does something very big, अच्छा. So as a gift then. Oh. then he goes to his transferred to business class. अच्छा. Then if he does very कुछ बहुत अच्छा मतलब उसके marks अच्छे आते हैं, जी. then he's transferred to first class. अरे वाह. So it's all about उसके साथ हमेशा ऐसे ही होता है. बेचारा अभी he's gone to a camp now, just now. बेचारा बोला मतलब कि इसकी उसकी बहुत हालत बुरी है actually. No, but isn't it 5-6 दिन के लिए गया हुआ है, कैंप पे गया हुआ है अभी वो. So उसको बेचारे सुबह 4:30-5 बजे उठा देते. But he should be used to that. पिताजी तो कितने सालों से 4:30 बजे. मैं नहीं उठाता. अच्छा, आप नहीं उठाते? मैं नहीं उठाता उसको. Because he can get away with that. Because me being a father, dad, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes और सोने दो please. वहाँ नहीं बोल सकते. ये भी lessons लिए आपने? हाँ. How to be papa? Of course, it's amazing. मैं कोई टीचर हूँ यार. नहीं सर, आप नहीं, but रितेश अभी नए आए इस दुनिया में. हाँ बिल्कुल. नए आए मतलब अभी तो जो पप्पा बन गए, do you enjoy that other zone of your life also? I know you've always been like this कि 24 घंटे काम नहीं करना मुझे. I want to take my breaks also. That also I learned from him. Earlier जब मैं शूटिंग करता था तो सुबह 9 से 2-3 जितना when I worked with him, he started 9 hours. Now he started 8 hours. नहीं 8 hours, 9 hours never. 8 hours. तो ये बोला कि मैं आया, मेरा टिकट चालू हो गया, स्लॉट 9 बजे, अब 8 घंटे में जा रहा हूँ घर. So then they used to work around that. So then I figured out, because he told me once कि जब फैमिली होती है ना तो एक दिन उनके लिए आप रखो. Sunday, correct. Sunday. And then he works 8 hours. ऐसे 8 घंटे में काम होता है. You just have to be efficient. लेकिन अगर आपको 8 घंटे का टाइम स्लॉट देना है, then you have to be there on time. Correct. You have to respect that time. Yeah, not only that. और वैसे भी लेबर लॉस तो 8 घंटे पर डे ही होते हैं दुनिया भर में. So we as Indians like to feel that if we put in more hours, it's working more, and so we're getting more output out of it. Not only that, I would say the most important thing is after 8 hours, the face also, because we are supposed to be in front of the camera, the face also मुरझाना शुरू हो जाता है. Because it is time that your face starts, because there's so many lights on your face, and there's so much of you have to remember dialogue. So physically, mentally, you're so much there.
And I think हमें से 8 hours is more than enough for a person to do it. And that is why हमारे यहाँ शिफ्ट भी 8 घंटे की होती है. करेक्ट. शिफ्ट को भी 8 घंटे रखा तो हुआ है. 8 घंटे करने के बावजूद आपकी फिल्में 40-50 दिन में खत्म हो जाती हैं. तो हो जाती है. तो दैट्स अमेजिंग. क्योंकि क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम है ना, पता कहाँ जाता है? जब एक्टर है ना वापस वैन में चला जाता है. अच्छा. तो उसको बुलाने के लिए 3 असिस्टेंट जाते हैं. जी. फिर वो बोलता है साहब आ रहे हैं, साहब अंदर हैं, जरा रुकिए. फिर सब वो साहब उतरेंगे, फिर साहब आएंगे, फिर साहब के दोस्त होंगे. फिर बीच में कोई मिलेगा, उनको टकराएगा. जी. फिर कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, फिर बोला मेरे 2 मिनट की एक कहानी सुन लो, वो कहानी सुना देगा. उस जब तक आते आते 15 मिनट हो जाएंगे, तब तक वो डायरेक्टर होता है, वो वहाँ बैठा होता है, वो अंदर ही अंदर गालियाँ दे रहा होता है. इसके तो मैं ना, इसका तो मैं, मेरा मन करता है इसके कपड़े फाड़ दूँ साले के. तो वो बहुत गालियाँ दे रहा होता है उस वक्त. जी. और उसके बाद जब वो आता है, तब तक वो, हाँ बताओ क्या शॉट है. तो फिर उसको जब बताने लगते हैं, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, अरे सर अभी तो आप करके गए थे शॉट, वो मैं भूल गया जब चला गया. हाँ, तो वो तब तक भूल जाता है, वो कैरेक्टर के बाहर निकल जाता है. फिर उसको पूरा समझाते हैं लोग. जी. फिर ये एक शॉट का जो पीरियड है, ये एक शॉट जो एक्चुअली में 3 मिनट में होना था, वो आपका बढ़ गया 45 मिनट में. तो जब वो बढ़ जाता है, और अब इसी चीज को ले लो कि अगर एक्टर जो है वो कुर्सी लेके बाजू में ही बैठा रहे, शॉट जैसे रेडी, सर आइए आओ, तो अब वहां से लेके यहाँ के बीच में भी कोई नहीं आएगा. करेक्ट. तो और आदमी देख रहा है, आदमी सोच रहा है, फोन पे भी बात कर लो, वहीं कर लो. तो ये आप कम फिल्में करते हो सर इंडस्ट्री में, और करनी चाहिए एक साल में. पूरे इंडस्ट्री की जो गंदी आदतें सब ठीक कर दोगे. मैं तो चाहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री के बच्चे खा जाऊं. सो नाउ व्हेन वी कम टू द एब्सोल्यूट क्रक्स ऑफ इट, दर्द एक बड़ा एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है कॉमेडी फिल्मों में. जी. तो यहाँ पे अभिषेक कैक्टस पर बैठ रहे हैं, आप लोग एक दो रोली पोली कर रहे हैं, तो फाइटिंग रहती है. सो दिस इज अगेन लवली कॉमेडी लाइक द वे इट इज कोरियोग्राफ्ड. बट यू आर राइट, यू नो, दर्द मतलब अभी जैसे एक शॉट है, एक सीन है जहाँ इसको मार पड़ती है. अच्छा. अभिषेक ने ना एक्चुअली पहले इसने अभिषेक मतलब मुझे मारना था कुर्सी से. कुर्सी भले ही नहीं, पूरी कुर्सी, और बाकायदा कुर्सी हार्ड कार्डबोर्ड से बनी हुई है. जी. भले ही नकली बनी हुई है, लेकिन हार्ड कार्डबोर्ड दर्द होती लगता है. अब ऐसा था कि इसने उठा के मुझे मारना, मैंने डक करना और उसको लगना. ही डिडंट रियलाइज इट कि इसका जो स्विंग है वो बहुत तेज जा रहा है. टाइमिंग ऑफ. नहीं, टाइमिंग बहुत सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन ही डिडंट रियलाइज कि इट इज सो हार्ड. अच्छा. तो इसने दाड़ करके मार दिया. इसको लगा ये सॉफ्ट कार्डबोर्ड है, लेकिन एक्चुअली हार्ड कार्डबोर्ड था. जी. तो उसको लगी. अच्छा. अब शॉट चालू है, यू कैन एक्चुअली फील हिम. और उसको एक्चुअली में गुस्सा आया. अच्छा. मैं रितेश को ना मार दूंगा. उसने कुर्सी उठाई, वो भी शॉट में है, और मैंने फिर डक किया, और उसने जो घुमाया, यू हैव टू सी हिज फेस. अभी तो एक्चुअल फेस. अभिषेक की शक्ल भूल जाना, इसकी शक्ल देखना. मार दिया. और कभी भी शॉट नहीं रोक सके. कंटिन्यू. जो लगे. और ये, और हम लोग भागते हो, और मैं कैमरा के बाहर निकला, मैं इतना हंस रहा हूं, मेरे को मालूम है इसको बहुत जोर से पड़ी है. बट सो दिस कैन हैपन. उस वक्त मैंने बोला यू डोंट टेक वन मोर, तो ही टू मी नहीं, यही एक्सप्रेशन लोगों को ज्यादा पसंद आएंगे, इसको ऐसे ही रखते. अब obviously because it's looking very real, but otherwise also choreography and all. बट यू शुड शो, इट इज इन द ट्रेलर. आई थिंक ट्रेलर में है ना. नहीं, वो मारने वाला एक शॉट तो देखा मैंने, उसका रिवर्सल. नहीं, उसका रिएक्शन नहीं होता. हाँ, उसका वो पीठ पे तोड़ने वाला है बस उसमें. So generally sometimes do these और get. उसको मैंने डब किया है, जब वो मारता है मुझे ना, तो मेरे पुत्रिया. देखो, script changes as we go along. That टैलेंट भी होता है कुछ एक्टर्स का, उसके बाद ही ये सब हो सकता है, ऐसे नहीं होता अपने आप ही. सो दीज इम्प्रोवाइजेशंस ऑलवेज मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. बट जनरली आप 3 लोग, 3 लड़कियां हैं खूबसूरत, सब जगह शूटिंग हुई है. व्हाट इज समथिंग डिफरेंट अगर कोई पूछेगा? वैसे हालांकि डिफरेंट नहीं चाहते, क्योंकि हाउसफुल का फ्रेंचाइज बहुत सक्सेसफुल है. कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस किसी का, ऐसा कुछ? ऐसा है कि इस फिल्म के अंदर हाउसफुल का जो कॉन्सेप्ट है कि एक घर के अंदर सब लोग पहुंच जाते हैं अपने अपने एंगल से. ये भी अपनी जगह से आ जाता है, मैं भी आ जाता हूँ, और अभिषेक भी आ जाता है. पिछले हाउसफुल में था जॉन आ जाता था, फिर उसमें उससे पहले था अर्जुन रामपाल आ जाता है. तो पूरा घर भर जाता है, और हीरोइनें भी होती हैं, फिर उनके माता पिता भी होते हैं, फादर्स आते हैं, फादर्स आ जाते हैं, तो हाउसफुल है. इसके अंदर अभी इसी कॉन्सेप्ट को लेके राइटर्स ने सोचा, डायरेक्टर्स ने सोचा कि अभी क्या करें.
अब इसके अंदर डाल दिया है कि ये पहले पिताजी हैं जो नहीं चाहते कि अपनी बेटियों की शादी हो। तो वो कहते हैं कि अपनी बेटी को कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं कि जैकलीन को बोल देते हैं कि देखो तुम्हारा जो हस्बैंड होएगा अगर वो पहला कदम रखेगा तो मैं इस घर में कदम रखते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आप व्हीलचेयर पर आते हो? तो मैं व्हीलचेयर पर आता हूँ। फिर ये पहली बार जब देखेगा तो अंधा। अब ऐसा ये ब्लाइंड बन के आ जाते हैं। फिर तीसरा जो है वो गूंगा बन के आ जाता है। अब इसके अंदर ये तो हो गई वहां तक ट्विस्ट। और ये तीनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है, दे हेट ईच अदर कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ ये असली में है, ये समझता है मैं असली में हूँ, जबकि इसको मालूम है ये खुद असली नहीं है और मुझे मालूम है मैं असली नहीं हूँ, और उसको भी मालूम है ऐसा ऐसा ही है, वाइस वर्सा। अब एक दिन हमारी कहाँ जाके दोस्ती हो जाती है। और द बेस्ट पार्ट इज अब जैकी श्रॉफ जो कि एक बहुत बड़े डॉन, वो भी आने वाले हैं। उन्होंने लोन ले रखा है और उनके हिसाब से वो हमको बाहर कहीं मिलते हैं, उनके हिसाब से जहाँ मिलते हैं उस वक्त मैंने इसका चश्मा ऐसे मस्ती के लिए पहन रखा है, तो उनके हिसाब से मैं अंधा हूँ। अच्छा। और ये मैं गूंगा हूँ। हाँ, नंगे हो एक्चुअली। गूंगा ये गूंगा है जी, और वो क्रिपल है, अभिषेक। क्रिपल है। तो अब ये दोनों पिताजी एक ही घर में आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए मैं थक गया। मैं समझ गया ना तुम? उल्टा उल्टा मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गया। मिस्टेकन एक के लिए अंधे हैं, एक के लिए लंगड़े हैं, एक के लिए मैं गूंगा हूँ, एक के लिए मैं अंधा हूँ। तो ना एक ही टेबल पे बैठे दोनों अभी। अब हमको दोनों एक्टिंग करनी है। हाँ, एक ही टाइम पर तुम एक्सप्लेन, मतलब उनको भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं अंधे की भी एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं लंगड़े की भी एक्टिंग। सर शूटिंग करते हुए दिमाग खराब नहीं हुआ क्या एडिटर और उसका? मतलब इट इज, कौन कहता है कॉमेडी आसान है? वो महा बेवकूफ आदमी होगा जिसने कहा कॉमेडी आसान है। मतलब इतना मुश्किल हो जाता था कि हम तीनों को कि अपने आप को प्लस उससे ऊपर वो लड़कियां भी तो हैं, लड़कियां, उसके ऊपर इन लोगों ने एक वर्स्ट थिंग मेरे पे डाल दी थी कि मेरे स्प्लिट पर्सनालिटी। आई गो स्प्लिट, एक सैंडी और सुंडी है मेरी, तो एक प्रॉब्लम है जो मैं स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है। सो देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड सारा कुछ हो रहा है पैसों के लिए। हमें पैसे चाहिए क्योंकि हम फकीर हैं। तो No, I think it's very difficult to get it right. So क्या होता है कि इवेंचुअली कॉमेडी क्या होती है, एक सिचुएशन होती है, उसमें कंफ्यूजन होता है, एंड देन ऑडियंस लाइक टू फील कर ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है। Correct. और जैसे ही बाहर निकल रहा है और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। Correct. टू मेक इट इवन मोर ऑर्गेनाइज्ड केओस। ऑर्गेनाइज्ड केओस। और उसमें से ऑब्वियसली इट्स रिटन इंटरेस्टिंगली कि goof up भी हो रहा है, कवर अप भी हो रहा है, तो उसी में जो मजा है, आई थिंक दैट्स Sajid Farag has done a very good job that way. You have good tuning also. see, a very good job. They write it in a very particular and a very nice way, and obviously there's no logic to it. Yeah, but it's not supposed to have. I mean, you go on thinking. मैं वही बोलता था, मैं बोला जितना नाम कमाए एयरलिफ्ट और ये सब फिल्मों में सब गवा देंगे, कोई बात नहीं। नहीं कोई ना सर, I think वो तो you are on a golden run, and you know I'm so happy for that. You know, you made people accept different cinema, which has made money also, and you've consciously tried. अभी आपकी रुस्तम भी आ रही है, मतलब मैं बहुत सारी फर्स्ट टीजर्स देता हूँ, सब सिमिलर लगती है, आपकी नहीं लगती है सिमिलर। यू नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस एंड I'm happy because you take so many interviews of lot of people. बिल्कुल sir. And if you say definitely, that, I definitely. feel very good about it. And around people around me also started saying that he's making a conscious attempt to try to do something different also. Even if he fails at it, at least he's trying something different also. And then he's got something else also coming up. So you know, thank you so much once again for making. अरे सर का हाँ का ये जो होता है ना, अरे यार बहुत बहुत शुक्रिया भाव। खत्म। हाँ सर, मतलब ये इतना we could I take was it long. enjoying myself. I thought I was just warmed up. अरे वाह, ये सर ने बड़े दिनों बाद बोला कि आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। ये क्योंकि पहला इंटरव्यू आज किया ना नहीं, हमने। क्योंकि ये इतनी बड़ी फिल्म है, इतने सारे स्टारकास्ट है, मैं समझा अभी तो दो की बात चलो हुई, लड़कियों तो की थोड़ी बात कर ले जाते जाते। जी, क्यूट है, हॉट है बहुत ज्यादा। मुझे लीजा हेडन बड़ी पसंद है, वेरी हॉट, है ना? और सब गर्लफ्रेंड मेरी, तो मैं थैंक यू बोलूंगा। बोले मैं तो तेरे को ही देख रहा था, मैं कौन था अपना देख रहा था। शौकीन में और जैकलीन मुझे बहुत फिट लगती है। नहीं थी वो। नहीं सर, उसके साथ नहीं, वो ओल्डर जनरेशन के साथ थी लीजा हेडन जी। ओमपुरी जी। सो पूरी नहीं था उसमें। अरे सर, वो तो आधी तो फिल्में देखता नहीं। कंफ्यूजन। ओके सॉरी सर उसमें पीयूष मिश्रा, अन्नू कपूर जी, ये वाले थे। अनुपम खेर जी, हाँ। So the girls managed to fit in. कई बार I think they just sometimes happy to be part of this fantastic large cast. नरगिस फकरी और लीजा हेडन को normally ऐसी franchises में नहीं लिया जाता है. So now that they've got a chance, And they have also played it in such a nice way. They have
अब व्हाट इज दैट एक तरीका है बात करने का कि बिकॉज उन्होंने पली बड़ी लंदन में है तो उनको एक वो दिया हुआ है कि वो हर चीज़ को ना इंग्लिश की कोई बात होती है ना उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे सांडे की आंख मार दी आई हिट द बुल्स आई बेसिकली So throughout, oh guys, हमने सांडे की आंख मार दी. We're like, what? We hit the bullseye. अच्छा अच्छा. फिर और क्या क्या And this will come very naturally to them also. वो लाइनें उन्होंने खुद लिखी है. और क्या क्या बोलते हैं? एक तो सांडे की आंख मार दी. बहुत सारी हैं हाँ डैडी लेट मतलब काम वाली बाइयों को जाने दो मतलब जाने दो हैं काम वाली बाइयों को जाने दो मतलब जाने लेट बाईगॉन्स बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स वही हो गया ना, ओपन द विंडो एंड लेट द क्लाइमेट कम इन. Correct. वो जैसे हमारे मेरे स्कूल में. बाईगॉन्स Be bygone. Superb. बट दिस इज नाइसली रिटन आल्सो. ये बात ये तो इम्प्रॉम्प्टू नहीं किया होगा, ये तो साजिद है. हाँ तो मैंने कौन सा कहा हमारे घर पे मैं कह रहा हूँ अच्छा लिखा है. आई थिंक इवेंचुअली यू नो लोग जब देखने जाते हैं दे वांट टू बी एंटरटेन एंड वो टेंशन छोड़ के आना चाहते हैं. एंड आई थिंक दिस फिल्म इज गोइंग टू गिव यू दैट मच. इसमें गाने भी होंगे, इसमें बहुत सारे लोग हैं. गुड टू सी. एक बात आपके साथ रहती है सर, आप के जो दोस्त होते हैं वो आपके साथ रह जाते हैं. तो वेदर इट्स साजिद फरहाद, इवन जैकी सर ब्रदर से लेकर अब दोबारा यहाँ, सो इट्स वेरी गुड. हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो आपके साथ रहते ही हैं. तो सर आपके कैंप में घुसने का एक मेरा कैंप नहीं है सर आई डोंट बिलीव इन कैंप सर लेकिन चांस मैं होगा. कैंपों में नहीं रहता मैं बंगलों में रहता हूँ मैं कैंपों में नहीं रहता मतलब कोई चांस नहीं है, मतलब दरवाजा एक बारी सर छोटा रोल करके फिर चांस मिलता है आगे जाने का. मैं समझा नहीं आपके साथ अगर कोई फिल्म में कोई छोटा रोल कर दिया तो आगे जाके चांस मिलता है कि मतलब ऐसा थोड़ी होता ऐसा है नहीं यार, हो सब कुछ है सब साथ में मिलके करते हैं मैं कभी ये नहीं सोचा है कि हाउसफुल मेरा नहीं सर, मैं अपने ऑडिशन की बात कर रहा हूँ. मैं कैसे ऑडिशन यार तेरे को कौन मना कर या तो ठीक है सर ने आपने मेरे को अभी इस बारी आई एम गोइंग टू आई हैव द मैनेजर्स नंबर. मैं वहाँ पे उनको तेरे को B4 U ने ले लिया हमारी फिल्में B4 U लेता है. हाँ वो भी सही है सर, अभी तक मेरे को रखा है इन्होंने. चलो थैंक यू वेरी मच. एंड दिस इज द ट्रूथ, अ लॉट ऑफ ओवरसीज फिल्म्स ऑफ अक्षय सर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. इवन एयरलिफ्ट वाज विद B4 U. अभी वी हैव गॉट अ ह्यूज बोनस दिस ईयर आल्सो. सर अभी थैंक यू तहे दिल से, हमारे पूरे यूनिट आपको थैंक यू बोलता है. थैंक यू सो मच रितेश. सी यू सून. टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. हाउसफुल 3 days guys. Like I said, this is a laugh ride and it's going to be there when you see it. Bye bye.